जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली हिंसा के बाद आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को आज लखनऊ में पुलिस ने रोक दिया है। दरअसल ये डेलीगेशन बरेली जाना चाहता है। ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलने और घटनास्थल का आकलन करके रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपना चाहता था। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भारी फोर्स भी तैनात कर दी है। पार्टी के नेता काजी इमरान लतीफ को भी मौके पर पुलिस ने रोक लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बरेली जाने की परमिशन न देकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दलील दी है, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता को हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली जाने के लिए 16 सदस्य डेलीगेशन की तैयारी थी और किस तरीके से बैरिकेड लगाकर रोका गया वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि मौके पर सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, आपसी सौहार्द बना रहे और इसीलिए डेलीगेशन को वहां जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। और इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में नोकझोंक भी हुई है। बरेली जाने से आम आदमी पार्टी के नेता को रोका गया है। 16 सदस्य डेलीगेशन वहां जाना चाहता है और वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है उसका आकलन करके रिपोर्ट अपने नेतृत्व को सौंपना चाहता है। काजी इमरान लतीफ को फिलहाल पुलिस ने रोक लिया है और उनके डेलीगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रशासन सच को छुपाना चाहता है, सच की आवाज को दबाना चाहता है, लेकिन प्रशासन की यह दलील है कि मौके पर इस तरीके से सियासत होगी, राजनीतिक लोग पहुंचेंगे तो आपसी सौहार्द बिगड़ने की आशंका है, इसलिए मौके पर शांति बनी रहे। तो काजी इमरान लतीफ को पुलिस ने रोक लिया है, जो अपने डेलीगेशन के साथ जाना चाहते थे बरेली। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल की इस वक्त तैनाती देखी जा रही है। बाकायदा बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं और उन्हें रोका गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक नोकझोंक भी हुई है। बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़की, पुलिस का ये कहना है कि मौके पर साजिश की गई और एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहां पर की गई थी, लेकिन कार्रवाई इस मामले पर की गई है। सख्ती से निपटा जा रहा है, तो दूसरी ओर सियासत भी इस मामले पर गर्मा गई है। तो वहीं हमारे सहयोगी ने आम आदमी पार्टी के नेता काजी इमरान लतीफ से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हिंसा की जांच करने और रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपने को लेकर आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था, लेकिन बरेली प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बाद जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, खास करके जो इमरान लतीफ हैं, उन्हें यहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है। गोमती नगर कार्यालय में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खास बंदोबस्त किया गया है, जिससे जो आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन है वह बरेली ना पहुँच पाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बरेली जाने वाला था, लेकिन पुलिस प्रशासन के स्तर पर उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन बरेली प्रशासन की तरफ से वहां पर किसी प्रकार की अराजकता न हो, शांति व्यवस्था जो बहाल की गई है उसे बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेशन को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। वही कारण है कि राजधानी लखनऊ में गोमती नगर इलाके में पुलिस की तरफ से भारी बंदोबस्त किया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है वह बरेली ना पहुंच पाए और किसी प्रकार का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वह ना बिगड़ने पाए। आम आदमी पार्टी के जो डेलीगेशन के सदस्य हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे आज इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में तानाशाही एक बिल्कुल चरम पर है। आज देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर लूट होती है, डकैती होती है, छिनैती होती है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, अपराध होता है, तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद नहीं दिखती है। लेकिन जब हम लोगों को बरेली जाना होता है, विपक्षी पार्टियों पर कोई कार्रवाई करनी होती है, उनके नेताओं पर कोई कार्रवाई करनी होती है, तो ये पुलिस बहुत तेज़ दिखाई देती है, बहुत तत्पर दिखाई देती है, बहुत मुस्तैद दिखाई देती है। आखिर बरेली में ऐसा क्या किया जो छिपाना चाहते हैं आप? हम जाकर वहाँ पर लोगों से मिलना चाह रहे थे, हम जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करते, वहाँ पर आला पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात करते, वहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है वो जानने समझने की कोशिश करते। तो उसमें क्या ऐसा आपने कर रखा है जो आपको छिपाना पड़ रहा है? क्या हम लोग दंगाई हैं? क्या विपक्षी लोकतंत्र में विपक्षी कोई भूमिका नहीं होती है क्या? इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी बुलडोज़र के दम पर वहाँ डर का माहौल बनाना चाहते हैं, नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई ना की जाए, उसके लिए फटकार लगाई जा रही है। बावजूद इसके
योगी सरकार एक के बाद एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी ताक पर रख दे रही है। तो ये साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया गया है, वो भी सरकार की तरफ से, और सरकार उसी पर पर्दा डालना चाहती है अपनी नफरत की राजनीति के जरिए, बुलडोजर की राजनीति के जरिए। जो मूल मुद्दों की राजनीति है उससे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसी वजह से हमको बरेली जाने से रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन का तर्क है वहाँ पर कि जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाया गया है जुमे की नमाज, उससे पहले दशहरा था, तो किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन को वहाँ जाने से रोका गया है। जिसके बावजूद आप लोग जाने पर अड़े हुए हैं। देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम तो जब तक वक्त रहेगा तब तक ये प्रयास करेंगे कि हम बरेली जाएं। और हम तो प्रशासन के लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपना एक डेलीगेशन हमारे साथ भेज दीजिए, हम आपकी देखरेख में जाएं, आपकी निगरानी में जाएं। आप अपने साथ एलआईयू की टीम भेज दीजिए, आप अपने कैमरामैन हमारे साथ भेज दीजिए। हम वहाँ क्या कर रहे हैं हर एक पल को आप रिकॉर्ड करिए। हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम तो पारदर्शी तरीके से आप जो करना चाहते हो उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आप क्या छिपाना चाहते हो? इससे साफ पता चल रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन के जो सदस्य हैं इमरान लतीफ़, जिन्होंने कहा कि सरकार वहां पर सच छिपाना चाहती है। बुलडोजर की जो कार्रवाई की जा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताया है, वह सारी चीज़ों को छिपाने की वजह से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन उन्हें जाने से रोका जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरज त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरज, ये जो डेलीगेशन है बरेली जाने की कोशिश में था, क्या पहले से परमिशन नहीं ली गई थी प्रशासन से, और क्या कहा जा रहा है, प्रशासन ने क्या तर्क दिया है और क्यों ये लोग जाना चाहते हैं? अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल वंदना, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खास करके बरेली जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बरेली में आकर जो पीड़ित परिवार जिन्हें एक वर्ग विशेष की बात कही जा रही है, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है और आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जो अराजकता हुई थी, राज्य सरकार की तरफ से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर घटना की जाँच करने की बात समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की तरह अनुमति बरेली प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। यही कारण है कि आज एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन है, जो उसके तमाम नेता हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट करने की कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी का जो गोमती नगर में कार्यालय है, उसके बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, जिससे आम आदमी पार्टी के जो तमाम सदस्य हैं वह बरेली ना जा पाएँ। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका यही तर्क है कि हम वहाँ पर जाकर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलकर, पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस पूरे मामले की जांच करके पार्टी के, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। और सरकार हमें इसलिए नहीं जाने देना चाह रही है कि वहां पर सरकार सच छिपाना चाहती है कि किस प्रकार से पिछले कुछ समय में बरेली में एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ अन्याय किया गया, लाठीचार्ज किया गया और तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बरेली प्रशासन का स्पष्ट तर्क है कि वहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कुछ लोगों ने साजिश रची थी, आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर सड़क पर उतरे थे, पत्थरबाजी किए थे, उससे निपटने को लेकर वहाँ पर पहले इंटरनेट बंद किया गया, काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, दशहरा बीता और फिर जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई थी। अब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पर जाएगा, एक वर्ग विशेष के लोगों से मुलाकात करेगा तो वहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बनाए जाने की कोशिश की गई वह बिगड़ सकता है और इससे अराजकता उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभी कुछ दिनों तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी 8 तारीख को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, जो काफ़ी समय से जेल में बंद थे, उनसे मिलने रामपुर जाएंगे। रामपुर जाने से पहले अखिलेश यादव बरेली जाने वाले हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें भी बरेली जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि कल का उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण क्या कुछ रहने वाला है, कि वह सीधे रामपुर जाएँ या वह बरेली जाने के लिए भी अड़ते हैं, जिससे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो पिछले दिनों डेलीगेशन जाना चाह रहा था, उन तमाम नेताओं को, खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया था। माता प्रसाद पांडे को राजधानी लखनऊ में उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है बरेली हिंसा को लेकर, कि अखिलेश यादव बरेली पहुँच पाते हैं या नहीं, या फिर अखिलेश यादव सीधे रामपुर जाते हैं और जेल में बंद आजम खान से उनकी रिहाई के बाद मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल धीरज, जब आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को यहाँ पर रोका गया है तो क्या आगे रणनीति आम आदमी पार्टी की होने वाली है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की?
क्या और भी जो नोकझोंक की तस्वीरें हैं वो सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी कुछ नोकझोंक भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी बंदोबस्त किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मात्र करीब 8-10 कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी बंदोबस्त किया गया है। तो फिलहाल आज तो पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें बरेली जाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं देने वाले हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन में नदीम अशरफ हैं, विनय सिंह हैं, इसके अलावा कई अन्य जो उनके पार्टी के नेता हैं, जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जो डेलीगेशन में शामिल किए गए थे, करीब 1 दर्जन नेताओं को उस डेलीगेशन में शामिल किया गया था। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया गया था, जिनमें जो भी सदस्य डेलीगेशन में शामिल थे उन सभी नेताओं को उनके घरों पर अलग अलग जगहों पर हाउस अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल आज धीरज, क्योंकि बरेली मामले के जरिए जो सरकार पर निशाना साधा गया है, बुलडोजर की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाए गए हैं, क्या यूपी सरकार का इस पूरे मामले को लेकर कहना है? कितनी सख्ती बरती गई है और पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है इस मामले पर? बिल्कुल, बरेली मामले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है कि किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पर जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की लगातार कोशिश की गई, पिछले 8.5 साल के शासनकाल में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं सामने आई है। पिछले कुछ समय से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कुछ लोगों ने जो अराजकता करने की कोशिश की, उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिना किसी अनुमति के एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति को कुछ लोगों ने लागू करने की कोशिश की, उसके नियंत्रित करने की सरकार ने कोशिश की। यही कारण है कि जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार से मौलाना तौकीर रजा ने कुछ लोगों का आह्वान किया तो उसके बाद वहां पर स्थिति बिगड़ी। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से घटना पर नजर बनाए हुए वहां पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी सरकार सख्ती बिल्कुल धीरज, एक तरफ मामले पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है तो दूसरी ओर सियासत भी अब देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।